दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग अपडेट दे देते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जंग आखिर कब खत्म हो सकती है। दरअसल अमेरिका का एक बड़ा अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल अपनी एक रिपोर्ट में दावा करता है कि अमेरिका ने ईरान से 48 घंटे की सीज फायर की मांग की थी, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सीधे नहीं बल्कि किसी तीसरे देश जैसे कतर, पाकिस्तान या मिस्र के जरिए ईरान तक अपनी बात पहुंचाई। मकसद ये था कि 48 घंटे के लिए लड़ाई रोकी जाए और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोनों देशों के अधिकारी बैठकर बातचीत करें, कोई बीच का रास्ता निकाले। लेकिन ईरान ने इस पूरी पहल को खारिज कर दिया है और साफ कह दिया कि वो किसी भी तरह का सीज फायर नहीं करेगा। दोस्तों, पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर हालात कितने तेजी के साथ बदले हैं आपने भी देखा। ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और अमेरिका और इजराइल की कोशिशों के बावजूद कमजोर पड़ता नजर नहीं आ रहा। जितना दबाव उस पर बनाने की कोशिश की जा रही है, उतनी ही ताकत के साथ वो पलटवार कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं कि ईरान सीजफायर की भीख मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया खुद लिख रहा है कि अमेरिका ही ईरान से 48 घंटे का सीज फायर मांग रहा है और ईरान उसे देने को तैयार नहीं। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग में किसका पलड़ा भारी है और ये संघर्ष कितना लंबा खिंच सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता और इजराइल भी इस लड़ाई को जारी रखता है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये जंग आखिर कब खत्म होगी। इस जंग का असर अब खाड़ी देशों पर भी साफ दिखने लगा है। कुवैत में एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ। शुरुआत में खबर आई कि ये हमला ईरान ने किया, लेकिन बाद में ईरान ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उसने ऐसा कोई हमला नहीं किया और ये दुश्मनों की साजिश है ताकि खाड़ी देशों को भी इस संघर्ष में घसीटा जा सके। ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC ने यह साफ कहा है कि उनके निशाने पर केवल अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, न कि आम नागरिक या खाड़ी देशों की जरूरी सुविधाएं। उनका कहना है कि जहां भी हमला किया जा रहा है वहां या तो अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं या फिर उन्होंने वहां पर पनाह ले रखी है। दूसरी तरफ UAE में भी हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। अबू धाबी की एक बड़ी गैस फैसिलिटी हबशान में मिसाइलों के मलबा गिरने से भीषण आग लग गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है जो मिस्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि 4 लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा अमीरात ग्लोबल एल्यूमिनियम की फैक्ट्री पर भी हमला हुआ, जो दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्रियों में से एक मानी जाती है। कंपनी का कहना है कि फैक्ट्री को इतना नुकसान पहुंचा है कि इसे ठीक करने में करीब 12 महीनों का समय लग सकता है, यानी 1 साल तक प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद रहेगा, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होगा। इधर अमेरिका के अंदर भी हालात सामान्य नहीं है। खबर है कि कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को हटा दिया गया है क्योंकि वो ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि ईरान को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए नए अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। वहीं तेहरान में स्थित शाहिद बेहेस्ती यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया। ये एक बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट था जहां एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम होता था। हमलों के बाद इसकी हालत काफी खराब हो गई है। माना जा रहा है कि इस तरह के हमलों का मकसद ईरान की तकनीकी क्षमता को कमजोर करना है। इसी बीच एक और बड़ी घटना सामने आई। अमेरिका का एक F-16 लड़ाकू विमान सऊदी अरब के एयरबेस में उड़ान भर रहा था और तभी अचानक उसने मेडे कॉल दी और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस पर हमला हुआ हो सकता है। अगर ये बात सच साबित होती है तो ये ईरान के लिए एक बड़ी सफलता होगी, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बना रहा है। तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस पूरे संघर्ष में ईरान के लोगों का जज्बा भी देखने लायक है। वहाँ के लोग देश छोड़कर भागने के बजाय डटे हुए हैं और हर हाल में मुकाबला करने के लिए तैयार। यहाँ तक कि एक फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद अंसारी ने ऐलान कर दिया है कि जो भी अमेरिकी पायलट को पकड़ने में मदद करेगा वो उसे अपने सभी मेडल दे देंगे। ये बयान ईरान के लोगों के मनोबल को दर्शाता है। बताया जा रहा है कि एक अमेरिकी पायलट अभी भी ईरान के एक इलाके में लापता है, जिसे लेकर स्थानीय लोग भी सक्रिय हो गए। ईरान के लिए ये पायलट बेहद अहम हो सकता है क्योंकि उससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी उसे ढूंढने की कोशिश में जुटा है, लेकिन अभी हेलीकॉप्टर की आवाजाही कम हो गई क्योंकि स्थानीय लोग भी
हथियारों के साथ इलाके में मौजूद हैं और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय है। तो कुल मिलाकर फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। न कोई पीछे हटने को तैयार है और न ही किसी तरह की सीजफायर के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में ये टकराव कब थमेगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले घंटे और दिन इस जंग की दिशा तय करने वाले होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी हर बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।